अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और आप विजुअल आर्ट्स एंड कल्चर देख रहे हैं। लोहड़ी का लफ्ज़ लो से निकला है, जिसका मतलब है बड़ा तवा, जो लामहला तौर पर पंजाब के तारीख़ी एतबार से इकट्ठा यानी साझा चूल्हा की तरफ इशारा करता है, जब एक ही जगह पर आग जलाई जाती थी और वहीं पर सब के लिए इकट्ठा खाना बनता था। इसके अलावा लोह का मतलब आग तापना, आग का ताव या गर्मी भी है। लोहड़ी के त्यौहार के मौका पर लोग किसी खुली जगह या मैदान में आग जलाकर इसके गिर्द जमा हो जाते थे। औरतें, बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग सभी लोकगीत गाते और ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते थे। इस तरह से सर्द मौसम की शिद्दत से लुत्फ़अंदोज़ होते। नाज़रीन, लोहड़ी का त्यौहार बिक्रमी कैलेंडर के 10वें महीने पो की आखिरी यानी 29 तारीख बामुताबिक 13 जनवरी की रात को मनाया जाता है। निज़ाम फ़लकी के एतबार से ये त्यौहार इस बात की निशानदही करता है कि 29 पो बामुताबिक 13 जनवरी के बाद सूरज का सफ़र कुतुब जनूबी से कुतुब शमाली की जानिब शुरू हो जाता है, जो छोटे दिनों के इख्तिताम और लंबे दिनों की शुरुआत के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों यानी सर्दी से बहार और फिर बहार से गर्मी की तरफ इशारा करता है। लोहड़ी की तैयारी चंद रोज़ पहले से शुरू हो जाती है। बच्चे टोलियों और ग्रोहों की सूरत में आग जलाने के लिए ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आम तौर पर उपले यानी पाथियाँ और लकड़ियाँ वगैरह शामिल होती हैं। इस तरह से मौसम की मुनासबत से रौ यानी गन्ने का जूस, घी, गुड़ और चावल वगैरह तमाम घरों से इकट्ठे किए जाते हैं, जिनसे रेवड़ियाँ, गचक, मरूंडा, पिनियाँ और खीर वगैरह तैयार की जाती है। ये चीज़ें इकट्ठी करते हुए लड़के कुछ इस तरह से गाते हैं और यही चीज़ें मांगते हैं। मसलन, लोहड़ी 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 तेरी जीवे बालां दी जोड़ी, देओ पाथी तुहाडा मुंडा चढ़ू हाथी। और अगर किसी घर से इन्हें कुछ भी मयस्सर ना होता यानी इनकार हो जाता, तो फिर ये इस तरह से कहते, हुक्का 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 ए कार भुक्खा भुक्खा भुक्खा। नाज़रीन, तारीख़ी तौर पर लोहड़ी के त्यौहार को दुल्ला भट्टी के साथ भी जोड़ा जाता है। दुल्ला भट्टी को पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि वो उमरा से मालो दौलत लूट कर गुरबा और मसाकीन की इमदाद करता और उनकी बेटियों की शादियां कराने में पेश पेश रहता था। दुल्ला भट्टी 1547 में मगरबी पंजाब के इलाके पिंडी भट्टियां के नवाही गांव दुल्ले की में पैदा हुआ। वो मुग़ल बादशाह अकबर का हम असर था और मुग़लों के नाजायज़ लगान और तरह तरह के टैक्सों की बेजा वसूलियों और जुल्म जबर के किस्से कहानियाँ अपने बाप दादा से सुन चुका था। कहा जाता है कि एक दफ़ा कुछ मुग़ल सिपाही एक ब्राह्मण की 2 बेटियों सुंदरी और मुंदरी को उठाकर ले गए, जबकि एक और कहानी के मुताबिक सुंदरदास एक किसान था जिसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम सुंदरी और मुंदरी था। गांव का नंबरदार इन लड़कियों पर बुरी नज़र रखता था और गाहे बगाहे सुंदरदास को मजबूर करता कि वो अपनी बेटियों की शादी इससे करा दे। जब सुंदरदास ना माना तो इसने लड़कियों को अगवा कर लिया, जिस पर सुंदरदास ने अपनी लड़कियों को आज़ाद कराने के लिए दुल्ला भट्टी से दरख्वास्त की। नाज़रीन, इससे कतई नज़र कि इन लड़कियों को मुग़ल सिपाहियों ने उठाया था या नंबरदार ने, दुल्ला भट्टी ने इन लड़कियों को आज़ाद करा लिया और उसी रात गांव के बाहर
आग जलाकर एक जश्न का एहतमाम किया और नहायत धूमधाम से इन लड़कियों की शादियां की और इनको एक सेर शक्कर देकर रुखसत किया। आइंदा आने वाले सालों में पो की सख्त सर्दी में लोग इस वाक़े की याद को कुछ यूं ताज़ा करते और कहते, सुंदरिये मुंदरिये हू तेरा कौन विचारा हू, दुल्ले पट्टी वाला हू, दुल्ले दी धी व्याई हू, सेर शक्कर पाई हू, कुड़ी दा लाल पटाका हू, कुड़ी दा सालू पाटा हू, सालू कौन समेटे, मामे गली देसे, मामे चूरी कुट्टी, ज़िमीदारां लुट्टी, ज़िमीदार सुधाए, गिन गिन पौले लाए, एक पौला घट गया, ज़िमीदार वोटी लैके नस गया, एक पौला होर लाया, ज़िमीदार वोटी लैके दौड़ आया, सिपाही फेर लैके गया, सिपाही नूं मारी इट, भावें रो ते भावें पिट, दे माई लोड़ी तेरा पुत चढ़ू घोड़ी, सानू दे दाने तेरे जीवन न्याणे। इसी तरह से कुछ और बोलियां लड़के बोलते और बोली का जो आखिरी लफ्ज़ है उसको सारे लड़के दोबारा से बोलते। जैसे तोड़ा, तोड़े ऊपर साग, साग, साग विच मिर्च, मिर्च, मिर्च लगी कौड़ी, कौड़ी, दियो सानू लोड़ी, लोड़ी। नाजरीन, निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1947 के बंटवारे के बाद हमने लोहड़ी के त्यौहार को गैर मुस्लिम तहज़ीब का हिस्सा जानते हुए तर्क कर दिया और अब ये सिर्फ़ मशरक़ी पंजाब की हद तक महदूद होकर रह गया है। हम मॉडर्न बोनफायर तो बड़े शौक़ से करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, लेकिन पंजाब का अपना रिवायती बोनफायर का तरीक़ा यानी लोहड़ी को भूल चुके हैं, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मौसम के साथ है, ना कि मज़हब के साथ।